इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा रघुवंशी जो हाल ही में अपनी पत्नी के साथ शिलोंग गए थे, उस मामले को लेकर अब उनके भाई ने सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें, जन संसार से चर्चा करते हुए उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर बताते हुए कहा कि मामले की निष्पक्षता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जाए। हाँ, मेरा छोटा भाई वहीं पे विपिन रघुवंशी, वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि भाई अपना राजा है जो भाई है, उसकी बॉडी मिली है और वो जो हाथ पे राजा लिखा हुआ था उससे हमने पहचान करी है। तो हाथ पे घड़ी थी वाटापुर वाली, ये 2 चीज़ तो हम पहचान करी है कि अपना भाई ही गए है। अब भाई के साथ तो जो होना था सो हो गया। वहाँ की सरकार से मुझे ऐसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार ने जो काम करा वो थोड़ा लेट करा है। ये अब जो काम मैं चाहता हूँ वहाँ की सरकार से कि उस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए कि भाई खो दिया, बहू को खोना चाहते नहीं हम। तो मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से अब एक ही मांग है कि सीबीआई बिठाई जाए, क्योंकि सर ये मर्डर केस है और ये वहाँ आज नहीं पहले भी सब मर्डर हुए हैं। तो बड़ी टीम को बड़ा नेटवर्क है, यदि सरकार वहाँ पकड़ लेगी तो कल से किसी के बहू बेटे भाई बहन के साथ हादसा नहीं होगा। सोसाइटी भी वहाँ पर गठित की गई है जी जांच के लिए, पुलिस के एसपी वगैरह लगे हुए हैं। हाँ, जांच के लिए SIP दिए ने, SP साहब, DIG साहब, वहाँ सब लगे हुए हैं। हाँ, ये बताइए जो शव मिला है उसकी हालत क्या है, किस स्थिति में मिला है और कितने दिन पुराना सर लगा? मतलब बताने लायक चीज़ ही नहीं है क्योंकि जिस तरह से सब मिला ना कि फेस पहचानने में तो मतलब बहुत वो हो गया था। कितनी गहराई पे मिला ये शव? सब पहाड़ी से मतलब 20 किलोमीटर के उसमें बोल रहे हैं, 15-20 किलोमीटर। लेकिन हमें मतलब ये क्या कि अब आज इंसान कोई 20 किलोमीटर नीचे पहाड़ी पे जा सकता नहीं है। उनको ले आया गया है, उनको मारा गया है। क्या कोई शंका है आपको? तो मेरे को तो वहाँ 3 लोगों पर शंका, होटल वाले पे, गाइड पे और एक्टिवा वाले पे। ये सरकार से सख्ती से मांग करेगी तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो 100% आएगा सर। आपको लगता है तीनों मिले हुए हैं? हाँ सर, 100%, क्योंकि एक्टिवा वाले की गाड़ी कभी एक दिन जमा नहीं करते कभी, तो वो फ़ोन लगाता, उनको बोलता, ढूंढता, उसके पास GPS था, लोकेशन था, उसने वो नहीं करा। उसके बाद जो होटल वाला था, होटल वाले ने बोला कि सुबह 5:30 बजे उठ के गए थे ये। तो सुबह 5:30 बजे उठ के जाएंगे तो इम्पॉसिबल है। वो वहाँ पे मंदिर के दर्शन करने नहीं गए थे, घूमने गए थे, उनका हनीमून मनाने गए थे वो। तो सही पहला शक तो वही होता हमको। फिर होटल वाले ने फिर दूसरी बार ऐसा बोला कि उनका बैग बाहर मिला, बैग बाहर रख के चले गए वो। तो इसलिए हमको होटल वाले पे ज़्यादा संदेह है सर। आपका पूरा नाम? आपने सचिन अपने अग्रवाल। मदर फादर को जानकारी मिली है? नहीं, अभी नहीं बताई मैंने उनको कि मैं उनको संभाल नहीं पाऊँगा। आपने जो सेना की भी मदद मांगी थी? तो सेना की मांग तो मैं शुरू से करा था। यदि सेना की मांग मेरे को स्टार्टिंग मिल जाती कभी तो मैं भाई शायद आज जिंदा मिलता मेरे को। कहना चाहेंगे? भाई क्या है, जो एक्टिवा जो इनको मिली है, ऑब्वियसली उसमें एक GPS लगा रहता है। मतलब जो भी एक ट्रैवल कंपनी से रिलेटेड जो भी गाड़ी वगैरह मुझे कराता है, GPS रहता ही है, उसको पूरी जानकारी रहती है और पूरा फ्लीट वो चेक करता है। मतलब सामने मॉनिटर में वो चेक करेगा, ऑब्वियसली वो फ्लीट चला रहा है रेंट पे। और जो लोकेशन मोबाइल की है उसमें से ना, वो पुलिस भी उनको मिसगाइड कर रही थी, लोकेशन प्रॉपर बता नहीं रही है। वो सिर्फ ये बता रही है कि वो इस जगह गुम हुए हैं, उधर लोकेशन आखिरी मिली है, लेकिन तकनीकी तौर पे सही जानकारी पुलिस द्वारा भी वहाँ की नहीं दी गई है। मतलब आपको ये भी शंका है कि जहाँ एक्टिवा मिली वो सही स्पॉट नहीं है, कहीं और ले जाके एक्टिवा को रखा? नहीं, देखिए वहाँ का जो ट्रेन है, पहाड़ों का जो ट्रेन होता है, जो उबड़ खाबड़ जगह है, वहाँ पर मैक्सिमम, वो भी छोटे भैया की गाड़ी है, मतलब जो भी स्कूटी है 12 इंच का टायर है, तो वो धीरे धीरे भी चलेगी तो करीब 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेगी गाड़ी। लेकिन जो GPS का डेटा देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ी चली है, फिर एकदम से उसकी स्पीड कभी 40 हो रही है, कभी 50 हो रही है, कभी 60 हो रही है, कभी 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है। क्योंकि होटल वाला जो बोल रहा है कि बैग छोड़ के चले गए, भाई हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने जब हम लोग जाते हैं, या तो हम प्री बुकिंग करके जाते हैं, और प्री बुकिंग करके जाते हैं तो काउंटर में बैग छोड़ने का सिर्फ एक ही तात्पर्य बचता है कि हमने बैग रखे, रूम की क्लीनिंग हो रही है, आप रख देना, वो चाबी वो पकड़ा देते हैं। लेकिन होटल वाला 2 दिन बाद भी बोलता है कि बैग काउंटर पर से, तो ये इम्पॉसिबल है। और मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई होटल ढूंढ रहे हैं और वहाँ पर अगर रूम नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे? बेसिक चीज़ है कि हम दूसरे होटल में जाएंगे, दूसरे में नहीं मिलेगा हम तीसरे में जाएंगे, हम काउंटर पे बैग छोड़ के कतई नहीं जाएंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब वो बैग वो लिया था उनके अंडर में, तो वो बैग है ना विपिन के सामने खोला था, ऐसा बता रहे। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं, बैग वो लेके गए, पुलिस ने खोला, चेक कर लिया, वापस बंद कर लिया, वापस वीडियो बना लिया खोल करके सामने, तो सब गुमराह करने वाली बात है। बैग था लॉक वाला, अनलॉक के साथ। हाँ, और वो ट्रॉली बैग था लॉक वाला, उसमें क्या नंबर लॉक भी थे, तो वो क्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ? हाँ, ये क्या हुआ है कल जो जिस हिसाब से जो बॉडी मिली है, देखिए हाथ में राजा लिखा हुआ दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, तो वो तो डिकम्पोज नहीं हुआ है और वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है।
बारिश से ये मतलब नहीं होता है कि बॉडी थोड़ी नरम रहेगी, क्योंकि बॉडी हल्की फ्रेश भी दिख रही थी, पानी की वजह से गली टाइप की भी दिख रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी का जो नेचुरल जो बायोलॉजिकल चेंजेस है वो नहीं होंगे, वो तो होंगे। अगर बॉडी पानी में भी डूबी रहेगी तो भी वो बॉडी कड़क हो जाती है और वो अपना डिकम्पोजिशन चालू कर देती है। और चेहरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ उसमें मारा गया है, चेहरे से पत्थर से वो कुचला गया है, क्योंकि अगर उसके बाद फेंका गया है। क्योंकि क्या है, हाथ में जो राजा लिखा हुआ है, अगर चेहरा गल रहा है तो हाथ भी उसी टाइम गल जाना चाहिए था, हाथ भी पूरा सा साफ हो जाना चाहिए, स्किन पूरी डिकम्पोज हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, हाथ में राजा लिखा हुआ है। ये तो क्या है, वहां पर ऐसा सुनने में आया है, वहाँ के जो लोकल लोग बोल रहे हैं कि वहाँ थोड़ा कुछ ड्रग्स वगैरह का भी कुछ एंगल है, कि वो लोग सिर्फ लूटपाट करते हैं और छोड़ देते हैं, या फिर छोड़ते नहीं मार देते हैं। इस टाइप की चीजें जो आ रही थी, ये लूटपाट करके उनको इनके साथ इनको परेशान करके मारा गया है।